हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सी प्लस प्लस की सीरीज में हम आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। यस, देखिए दो प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है, एक होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जबकि हमारी सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड कौन सी होती है, जिसमें हम प्रॉब्लम को डिवाइड करके सोल्व करते हैं। मान लीजिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसके छोटे छोटे पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे, उनको सोल्व कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्योंकि एक टुकड़ा, एक पार्ट, एक मॉड्यूल एक प्रोसीजर कहलाता है, तो वो होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि सी लैंग्वेज में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट जो सी प्लस प्लस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल लाइफ, जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज के कंसेप्ट को भी हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इनहेरिटेंस होता है, मान लीजिए आपके फादर की प्रॉपर्टी आपको मिलती है, आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी आपके फादर को मिलती है, आपके फादर की प्रॉपर्टी आपको मिलती है। तो इस प्रकार से रीयूजेबिलिटी चलती है, डाटा इनहेरिट हो सकता है। तो रियल लाइफ में ऐसी चीजें जो इवेंट्स होती हैं वो सारी हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जो आपको मैं डिस्कस करता हूं। जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम प्रोग्रामिंग में ये बनाएं। इसी प्रकार कंस्ट्रक्टर एंड डिकंस्ट्रक्टर क्या होता है, और इनहेरिटेंस क्या होता है, मीन रीयूजेबिलिटी क्या होती है। और इसी प्रकार पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग और वर्चुअल फंक्शन जैसे कंसेप्ट आएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म जैसे देखिए, वन थिंग डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन, एक इंसान अलग अलग जगह अलग अलग रूप दिखा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी, जैसे देखिए आप अपने घर में कुछ और हैं, आप अपने ऑफिस में कुछ और हैं, आप अपने रिश्तेदारी में कुछ और हैं, फ्रेंड्स के साथ कुछ और हैं, तो आपकी जो ये प्रॉपर्टी है, अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग रूप दिखाई दे रहा है आपका। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म को डिनोट करता है। ये चीज प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू लेके आएंगे। यस, इसी प्रकार एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एरर होते हैं रन टाइम और कंपाइल टाइम। तो रन टाइम एरर को हैंडल कैसे करें, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू करेंगे। इसी प्रकार इनलाइन फंक्शन होगा, फ्रेंड फंक्शन होगा। फ्रेंड फंक्शन जैसे देखिए, फ्रेंड क्या होता है, हमारे जो फ्रेंड होते हैं हम उनसे हमारे प्राइवेट बातें भी शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार जब क्लास बनेगी तो उसमें कुछ प्राइवेट डाटा होगा, तो कोई भी फंक्शन जो है अगर यूज करना चाहता है तो उसका फ्रेंड बनेगा, तभी वो उसको यूज कर पाएगा। तो रियल लाइफ की एंटिटीज आ गई। तो ये सारी चीजें, वर्चुअल फंक्शन, टेम्पलेट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दिस पॉइंटर, प्री प्रोसेसर, तो ये सारे कंसेप्ट जो है सी प्लस प्लस में हम आपको इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, वीएस कोड में रन करके दिखाएंगे, इनकी डेफिनेशन भी आपको समझाएंगे। तो आज हम अभी मूव करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। यस, तो मूव करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की तरफ। देखिए, class and object. C++ is an object-oriented programming language that is used to model real-world entities into program. Real-world की entities को program में कैसे implement करें, ये हमें सीखने को मिलेगा class and object में। दोबारा पढ़ लेते हैं। C++ is object-oriented programming language that is used to model real-world entities into program. Real words की entities को programming में हम कैसे implement करें। Yes, तो मूव करते हैं हम आगे, इनकी डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें क्लास क्या होता है, फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे देखिए, अब हम इसको थोड़ा रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट करते हैं, फिर डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। मान लीजिए अब हमारा जो अर्थ है, हमारी धरती है, यहाँ से कोई एक इंसान दूसरे ग्रह पे जाता है, ठीक है। अब वो दूसरे ग्रह पे गया, वहाँ उन्होंने वहाँ के मान लो जो भी हैं, एलियंस हैं या क्रिस्चर्स हैं, जो भी है, उन्होंने उसको मान लो पकड़ लिया, ठीक है। भी ये कौन आ गया, जैसे वहाँ के लोग को यहाँ आ जाता है तो हम उसको एलियन बोलते हैं कि वो आ गया, ओके। तो ऐसे ही मान लीजिए कि धरती से यहाँ से कोई पर्सन दूसरे ग्रह पे गया, वहाँ उन्होंने पकड़ लिया, तो वो इंसान या पूरी धरती के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ जो है रियलिटी में ये क्लास है, बट वो ह्यूमन बीइंग वहां चला गया, वो ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो ये जानना चाहेंगे, वो लोग नीचे वाले जो धरती पे रहते हैं वो खाते क्या है, कैसे रहते हैं, क्या खान पान है इनका, इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, सबका पूरे सब का सिस्टम वो डिनोट कर रहा है वहां पर। तो वो एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ जो सिस्टम है रियल लाइफ में, खाना पीना रहन सहन ये जो भी है, वो क्या है, एक क्लास है। इसी प्रकार इन्हीं चीजों को प्रोग्रामिंग में हम कैसे लेके आएंगे, एक एग्जांपल और है, उसके थ्रू हम आपको पहले थोड़ा समझाते हैं, फिर इनको प्रोग्रामिंग में वीएस कोड में हम रन करेंगे। तो मूव करते हैं हम नोटपैड की तरफ, जहां हम ये चीजें बताएंगे, फिर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। देखिए,
मान लीजिए कोई कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, इसमें दो तीन चीज़ें और हमें डिस्कस करनी होंगी। एक इंसान है, जैसे उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो दूसरों से शेयर हो सकती हैं, और प्राइवेट वो होती हैं जो खुद की होती हैं, वो किसी से शेयर करे ना करे वो उसकी मर्जी होती है। कैसे ये चीज़ें, कैसे क्लास बनेगी, कैसे प्राइवेट होगा, कैसे पब्लिक होगा, कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसे वो यूज़ होगा, वो हम थोड़ा सा समझाते हैं एक एग्जाम्पल से आपको, फिर प्रोग्रामिंग में उसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एक मान लीजिए हीरो और एक अलग से होंडा, दो कंपनियां हैं मान लीजिए। दो कंपनी है, एक हीरो है और एक होंडा है, ठीक है। अब मान लीजिए एक हीरो कंपनी का बाइक लेके आते हैं हम, और एक होंडा कंपनी का बाइक लेके आते हैं हम, ठीक है। अब क्या यूज होगा, कैसे लेके आते हैं, क्या है इसका मतलब, वो सारा हम समझाते हैं। मान लीजिए ये बाइक है और ये हीरो कंपनी का है, और ये बाइक जो है हमने परचेज किया, ठीक है। ये मान लीजिए होंडा का है, अलग अलग कंपनियां हैं। अब इनकी जो ये कंपनी है जहां पर ये तैयार होते हैं, इसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टी हैं। इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है कुछ एक। अब इसका मतलब क्या है, जैसे इस कंपनी का जो लोगो है, लोगो जो इसको डिनोट करता है, हर कंपनी अपना एक लोगो बना लेती है, तो इस कंपनी का जो लोगो है और इनका जो माइलेज सिस्टम है, एवरेज देने का जो सिस्टम इनका इंजन है या जो भी है, ठीक है। और इसी प्रकार इस कंपनी के जो बाइक हैं, इनकी भी दो प्रॉपर्टी है, प्राइवेट कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ पब्लिक हैं, और यहाँ भी कुछ इसकी भी पब्लिक है। अब इनकी पब्लिक जैसे देखो तो इसमें टू टायर्स हैं, इसके बाइक में टू टायर्स लगाएंगे और ब्रेक भी लगाएंगे, तो इसमें टायर्स भी लगाएंगे, ब्रेक भी लगाएंगे, बट इस कंपनी का लोगो अलग है और इस कंपनी का लोगो अलग है। इनका अपना माइलेज सिस्टम है, एवरेज सिस्टम है, जो इन्होंने अपना पेटेंट करा रखा है, मीन अपना अलग से रख रखा है। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल को थोड़ा बताता हूँ। हीरो कंपनी का कोई बाइक है, ये बाइक जहाँ जिस कंपनी में तैयार होता है उनकी खुद की कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, जैसे लोगो, उनका लोगो जो है वो दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती, क्लियर। और उनके जो माइलेज सिस्टम है या उनकी कंपनी का खुद का कोई प्रोडक्ट है या कोई चीज़ ऐसी बनाई है जो उन्होंने अपने लिए उनको वो करा रखा है, ठीक है, सेव कर रखा है, तो वो चीज़ दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती, तो वो सारी प्रॉपर्टी उसकी कौन सी है, प्राइवेट। बट इन्होंने टू टायर्स लगाए हैं तो इनके बाइक में भी टू टायर्स हैं, इनके ब्रेक हैं तो इनके भी ब्रेक हैं, पर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसमें भी है और इसमें भी है, सेम है, क्लियर। जो सेम प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, जो यहाँ भी यूज हो सकती है, इसमें भी यूज हो सकती है, किसी और में भी यूज हो सकती है, तो वो है इनकी कौन सी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी। बट जो इनके पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं अपनी अपनी है, वो आप खुद ही यूज कर सकते हैं, दूसरे यूज भी नहीं कर सकते, लीगल नहीं होगा, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होंगी आपकी, प्राइवेट। तो प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन जो बनेगा, भी इसका टायर्स हैं और इसमें ब्रेक हैं, तो ये चीजें तो यहाँ भी यूज हो रही हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी, बट इसका लोगो है, माइलेज सिस्टम है जो इन्होंने अपना अलग से प्राइवेट बना रखा है, तो वो चीजें प्राइवेट और पब्लिक का जो कॉम्बिनेशन जो तैयार है वो एक क्लास है। ये किसको डिनोट करता है, क्लास को डिनोट करता है। अब मान लीजिए मुझे हीरो कंपनी का जो बाइक है उसकी माइलेज कितनी है, कितनी एवरेज देता है, ये पता लगाना है, तो मुझे उसका क्या खरीदना पड़ेगा, एक बाइक खरीदना पड़ेगा, क्यों बाइक चला के देखेंगे तभी उसकी माइलेज का पता चलेगा। इसी प्रकार मुझे मान लो ये जानना है कि हीरो कंपनी का जो बाइक है उसमें टायर है, उस टायर जो होते हैं वो कितने चल सकते हैं, कितने अच्छे हैं, तो फिर भी मुझे बाइक ही खरीदना पड़ेगा। उसका ब्रेक सिस्टम कैसा है ये पता करना है, तो भी मुझे बाइक ही खरीदना पड़ेगा। तो बाइक में वो सारी प्रॉपर्टी एक जगह बाइंड की गई है। इस बाइक में यहाँ टायर्स भी हैं, लोगो भी लगा हुआ है, माइलेज सिस्टम भी लगा हुआ है, सारी प्रॉपर्टी प्राइवेट और पब्लिक सारी प्रॉपर्टी एक बाइक में ही है। और बाइक से ही हम इसके टायर यूज कर पा रहे हैं, बाइक से ही हम उसके लोगो चेक कर पा रहे हैं, बाइक से उसकी माइलेज चेक कर पा रहे हैं। तो बाइक जो है वो ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है जिसके थ्रू ये सारी चीजें यूज हो सकती हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके माध्यम से उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज हम यूज कर पाएंगे। बाइक डॉट टायर्स, बाइक डॉट लोगो, बाइक डॉट माइलेज सिस्टम। तो बाइक लेंगे तो ही उनकी प्रॉपर्टीज यूज हो पाएगी, क्लियर। तो ये पूरी जहां पर ये चीजें बनी हुई हैं जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं वो एक क्लास है, और वो बाइक जिसमें वो सारी प्रॉपर्टी हैं और उस बाइक से ही हम उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे, तो वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो अब ये कंसेप्ट हमें एज इट इज प्रोग्रामिंग में लेके चलना है, जिसमें हम क्या करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे, एक मेन क्लास बनेगी उसमें फंक्शंस होंगे, एक दूसरी क्लास बनेगी उसके फंक्शन होंगे,
क्लियर। अब एक क्लास के फंक्शन यूज करना है तो उस क्लास का क्या लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से उसके अलग अलग फंक्शन यूज कर पाएंगे हम। दूसरी क्लास का भी क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर उसके फंक्शन हम यूज कर पाएंगे सेम ऐसे। तो ये रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड की एंटिटीज को हम इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट। पता चला होगा आपको, क्लास क्या है, जिसमें सारे प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है, और ऑब्जेक्ट जिसमें ये सारी चीजें हमें मिलेंगी, उसके ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही ये सारी चीजें यूज हो पाएंगी। क्लियर। तो इसको इनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं, क्लास बनाना इनकैप्सुलेशन। एक कैप्सूल जो होता है ना, जिसमें अलग अलग प्रकार की दवाई इकट्ठी होती है एक जगह, तो वो कैप्सूल बन जाता है। इसी प्रकार इनकैप्सुलेशन एक क्लास फॉर्म करना, क्लास बनाना जिसमें सारी प्रॉपर्टी बाइंड कर दी गई हैं, ठीक है, जिसमें सारी चीजें हैं, इनकैप्सुलेशन कहलाता है। अब ये चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे कोडिंग के अंदर। हम पीपीटी की तरफ मूव करते हैं, अब इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखिए, क्लास इन सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। अब आप समझ पाओगे भी क्लास की डेफिनेशन क्या है और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। ए क्लास इन ए सी प्लस प्लस इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, डाटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड विद ए कीवर्ड क्लास दैट हैज डाटा एंड फंक्शन एज इट्स मेंबर। मतलब एक हम खुद एक डाटा टाइप तैयार कर रहे हैं, जैसे इंटीजर है, ए प्री डिफाइंड है, हम इंटीजर लिख के ए लिख देते हैं। इसी प्रकार हम खुद का इंटीजर के बजाय हम खुद अपना कोई नाम लिखेंगे और उसके सामने वेरिएबल लेंगे, और वो खुद का नाम, एक डाटा स्ट्रक्चर खुद का बनाना, मीन एक क्लास खुद बनाना। इंटीजर भी एक क्लास है, फ्लोट भी एक क्लास है जो प्री डिफाइंड है। हम अपनी कोई क्लास बनाना चाहते हैं जो यूजर डिफाइंड होगी, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, क्या होगा उसमें, सारी डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, मतलब वो प्रॉपर्टीज उसके अंदर बाइंड अप करेंगे, तो वो क्लास है। बट ऑब्जेक्ट क्या है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करना है उस क्लास की, तो हमें ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। इस डेफिनेशन को और क्लियर करने से पहले हम थोड़ा मूवमेंट करते हैं इसकी कोडिंग की तरफ, वहां समझ के कोड करके फिर यहाँ के डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कवर होगा। तो मूव करते हैं हम वीएस कोड की, सॉरी पीपीटी की नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं। यहाँ हम कोड पहले समझा देते हैं, फिर इस कोड को हम वीएस कोड में भी रन करेंगे। जैसे देखिए, क्लास बनाते कैसे हैं। अब एक क्लास फॉर्म करनी है, ठीक है, तो कैसे बनाएं। जैसे सबसे पहले एक कीवर्ड यूज करेंगे क्लास, और ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। जैसे फंक्शन बनाते हैं वैसे ही क्लास बनेगी, पर क्लास में फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा, बस इतनी सी बात है। बहुत सारे फंक्शन एक जगह इकट्ठे करने हैं तो एक क्लास बना के करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो सारे फंक्शन कॉल कर सकेंगे। क्लियर है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, फिर क्लास का नाम होगा जो भी हम देना चाहें, उसके बाद उसकी ब्रैकेट स्टार्ट होगी, ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन होगा। इसके अंदर हम डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बनाएंगे। अब डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है क्या, ठीक है, इसमें दो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे हम, प्राइवेट और पब्लिक। कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो प्राइवेट होंगे, जो यही खुद यूज करेगा, कुछ ऐसे होंगे जो बार भी यूज करने के लिए देंगे, तो वो होंगे पब्लिक। तो दो प्रॉपर्टी के साथ अभी बना रहे हैं। एक प्रॉपर्टी और होती है प्रोटेक्टेड, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार सिंपल बेसिक बता देते हैं। क्लास, क्लास का नाम और स्टार्ट और बंद, सेमीकोलन। पहला रूल, क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम जो भी आप दें, क्लास कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा, स्टार्ट और बंद और सेमीकोलन लगाना जरूरी है। और इसके बाद एक्सेस मॉडिफायर, मतलब ये भी जो भी डाटा हम बना रहे हैं पहले, वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी, यस, एक्सेस मॉडिफायर। जैसे हम बताएंगे पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है। मान लीजिए आप यहाँ डाटा बना रहे हैं, डाटा मेंबर 1, डाटा मेंबर 2। अब डाटा मेंबर क्या होते हैं, जैसे इंटीजर ए, इंटीजर बी, ठीक है, फ्लोट एक्स वाई जेड, जो वेरिएबल लेते हैं उनको बोलते हैं हम डाटा मेंबर्स। क्या बोलते हैं, डाटा मेंबर। और जो फंक्शन बनाते हैं उनको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। दो प्रॉपर्टी हैं, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। जब हम क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल लेते हैं तो उनको बोलते हैं डाटा मेंबर, बट कुछ फंक्शन बनाएंगे क्लास में तो वो कहलाएंगे मेंबर फंक्शन। दो प्रॉपर्टी है क्लास में, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। हो सकता है डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन प्राइवेट हो सकता है डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन पब्लिक हो। उनकी प्रॉपर्टी हम जैसे देखिए, सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, डाटा मेंबर 1, डाटा मेंबर 2। क्लियर। यहाँ हम कुछ वेरिएबल ले सकते हैं। इसी प्रकार एक्सेस मॉडिफायर दूसरे कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पब्लिक है या प्राइवेट, कोई भी ले सकते हैं। फंक्शन 1, फंक्शन 2 और उनकी स्टेटमेंट। तो एक फंक्शन यहाँ बनाया हमने जिसको मेंबर फंक्शन बोल रहे हैं, दूसरा फंक्शन यहाँ बनाया जिसको मेंबर फंक्शन। ये दोनों मेंबर फंक्शन है, इनका एक्सेस मॉडिफायर है कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है। इसी प्रकार डाटा मेंबर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर इनका एक्सेस मॉडिफायर ये प्राइवेट है या पब्लिक है, क्या है। तो मेन एक क्लास फॉर्म करते समय हमें दो चीज़ों को लेकर चलना है, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, और उनके साथ में प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है कि वो प्राइवेट है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, ठीक है। उन पे डिपेंड रहेगा कि दूसरी क्लास उसको यूज कर पाएगी कि नहीं, कहीं दूसरी यूज हो पाएंगे कि नहीं। तो इस प्रकार से क्लास बनेगी, एक्सेस मॉडिफायर, डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन और उनके एक्सेस मॉडिफायर कैसे
थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, फिर वीएस कोड में करेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ये देखिए, हर पिछली प्रोग्रामिंग में आपको मैंने समझाया कि मेन फंक्शन होता है, ये मेन फंक्शन है। इससे ऊपर हमने ये क्लास तैयार की है, क्लास का नाम क्या लिखा है, आई स्लेबी। आई स्लेबी आपको बताइए चैनल का नाम है, प्लीज सब्सक्राइब आप कर लीजिए। अगर आपको अच्छी चीजें समझ में आ रही हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। यस, तो हमने एक क्लास बनाई है किस नाम की, आई स्लेबी, और ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, यहाँ सेमीकोलन लगाती ये क्लास है। इसमें मैंने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया और उसमें वेरिएबल लिया ए बी सी, 3 वेरिएबल लिए हैं। वो किस टाइप के लिए हैं, प्राइवेट लिए हैं, मतलब ये इस क्लास के अपने प्राइवेट हैं जो दूसरा यूज नहीं कर सकता। इसी प्रकार फिर मैंने कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ कुछ सामान लिया है, कुछ डाटा लिया है। पब्लिक के साथ 2 हमने मेंबर फंक्शन लिए, एक सम नाम का लिया, एक सब नाम का लिया। तो मतलब ये क्लास है, इसमें कुछ वेरिएबल है वो प्राइवेट है, पब्लिक में 2 फंक्शन बना लिए हमने। तो ये मेंबर फंक्शन है, ये डाटा मेंबर है। क्लियर। अब इस क्लास में जो डाटा मेंबर फंक्शन बनाए हमने उनको कॉल करवाना है, क्योंकि जब C++ में हम फंक्शन बना रहे थे उनको कॉल कर रहे थे सीधा ही, पर इसमें हमने क्लास में बनाए हैं फंक्शन, ये क्लास है इसमें फंक्शन, अब इनको कॉल कराना है। तो इस क्लास के फंक्शन को मेन में कॉल कराने के लिए पहले इस क्लास का यहाँ क्या लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीरो होंडा कंपनी 2 थी अलग, जो उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी थी उसका हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ा, और ऑब्जेक्ट से उसकी प्रॉपर्टी यूज हुई, टायर चेक हुए, माइलेज चेक हुई, लोगो चेक हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ तो यूज हो पाया। सेम इसी प्रकार ये एक क्लास है, इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, अगर यूज करनी है तो इस मेन फंक्शन में उस क्लास का नाम क्या है, आइसलेबी, इसका एक ऑब्जेक्ट ले लिया एक्स, तो ये बाइक खरीद लिया इस कंपनी का हमने एक्स। ठीक है, अब क्लियर, हमने ये बाइक खरीद लिया, इस बाइक के साथ ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमने एग्जांपल दिया था। अब हम बाइक की बात यहाँ ना करें तो बेटर रहेगा। ये हमारी क्लास है, इसके ये 2 फंक्शन है, इनको अगर हमें कॉल कराना है तो हमें इस क्लास का आइसलेबी का एक क्या लिया, एक्स ऑब्जेक्ट लिया, एक्स के साथ हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे, एक्स के साथ ही इसको कॉल कराएंगे, ये ऑब्जेक्ट है जिससे इसकी प्रॉपर्टी यूज हो पाएंगी। तो एक्स डॉट सम तो ये कॉल हो जाएगा, एक्स डॉट सब तो ये कॉल हो जाएगा। इस प्रकार हम क्लास बना सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए मेन फंक्शन में उसका ऑब्जेक्ट लेंगे, एक्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये पूरी एक क्लास है, और इस दोनों फंक्शन को यहाँ पर कॉल कराया। ये तरीका, ये मेथड है कॉल कराने का, क्लास बनाने का। क्लियर, तो ये था आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको रन भी करते हैं। डेफिनेशन से पहले एक बार रन कर लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन कवर करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में जो टेक्निकल बात आती है अगर ये पहले समझाओ तो वो समझ में भी आती है। ठीक है, तो मूव टू VS कोड। यहां पर हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, ये मेन फंक्शन है। यस, इसको काट देते हैं, पहले सिंपल मेन फंक्शन रखते हैं, एक क्लास बना के उसमें 2 फंक्शन बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लेके उसको कॉल करवाने वाले हैं। ये मेन फंक्शन है हमारा रिटर्न। यस, यहां पर ये सिंपल फंक्शन था हमारा, हमें तो क्लास बनानी है, इस बार इसको काट देते हैं, इस साइज छोटा करेंगे। यस, यहां पर देखिए ये मेन है। अब एंटर दबाइए, आप स्पेस बना लेते हैं। अब एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम आइसलेबी। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, पर क्लास जो वर्ड है ये आपको कीवर्ड है, ये तो रखना ही पड़ेगा। क्लास का नाम क्या है, आइसलेबी। स्टार्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे और ब्लॉक बना लेंगे, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद और सेमीकोलन लगाएंगे यहाँ पर। ये क्लास का एरिया बन गया, ये मेन है, मेन के बीच में इसमें स्पेस दे देते हैं, एंटर। यस, ये क्लास है, ये मेन फंक्शन है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लेते हैं पहले डाटा मेंबर, और वो लेते हैं प्राइवेट यस कोलन कोलन एंटर। एक बात और है, जब आप ये एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करते हो तो यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाना, कोलन लगाना है, डबल डॉट वाला कोलन। यहाँ इंटीजर लेंगे, इंट ए कोमा बी कोमा सी, 3 वेरिएबल हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, एंटर, और ये हमने प्राइवेट लिया। अब लेंगे पब्लिक, यस सेमीकोलन, और यहां पर हम एक बना लेते हैं वॉइड सम, यस, और यहां पर इसका ब्लॉक होगा फंक्शन का, ये आपका देखिए ये डाटा मेंबर है। अब ये मेंबर फंक्शन बना रहे हैं हम, ये इसका ब्लॉक, यस, ये ब्रैकेट लगेंगे, यस। अब इसमें हम वैल्यू असाइन कर लेते हैं, एक
ए को 10, ए इक्वल 10 और बी इक्वल 20 सेमीकोलन, और सी को हम प्रिंट करवा देते हैं सी आउट, सी में एडिशन भी करेंगे, अभी हम सी कर देंगे यहाँ सेमीकोलन, और यहाँ दोनों का एडिशन कर देते हैं सी इक्वल ए प्लस बी। अब हमारे पास ये एक मेंबर फंक्शन है, ठीक है, ये डाटा मेंबर है 3, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी में एक हमने मेंबर फंक्शन बना लिया, ठीक है। ऐसे कितने भी मेंबर फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। पहले मैं एक बनाया, इसको ही कॉल करके देखते हैं, फिर एक और बना लेंगे। एक ही क्लास में मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, यस। तो अब इस फंक्शन को हमें कॉल कराना है, तो क्या होगा मेन क्लास में, यस। और अब जैसे कि मैंने बताया, ये बन गई आपकी क्लास। इस क्लास में दो प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में डाटा मेंबर है और पब्लिक प्रॉपर्टी में एक मेंबर फंक्शन है। अब इस मेंबर फंक्शन को हमें कॉल कराना है, तो इस क्लास का आइसलेबी का हम ऑब्जेक्ट लेंगे, आइसलेबी, यस, स्पेस, और वेरिएबल सॉरी ऑब्जेक्ट लेंगे एक्स, यस, एंटर, एक्स डॉट, एक्स डॉट, और फंक्शन का नाम क्या है, सम, ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन, यस। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये क्लास है आइसलेबी, और इसमें प्राइवेट में कुछ डाटा मेंबर है और पब्लिक में मेंबर फंक्शन है। इसको हमें कॉल कराना है, तो आइसलेबी का हमने ऑब्जेक्ट लिया एक्स, और एक्स के साथ जो फंक्शन कॉल कराना है, जो प्रॉपर्टी यूज करनी है, उसको हमने कॉल किया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमारी ये डाटा मेंबर जो है, मेंबर फंक्शन सॉरी, यहाँ पर कॉल हो जाए, क्योंकि मेन के थ्रू ही कॉल होना होता है सब कुछ। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं। फाइल में गए और इसको किया हमने सेव, और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे इसको रन। क्लियर? अब ये अपने आप को कंपाइल कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद हमें ये आउटपुट दिखाएगा कंपाइलेशन के बाद। यस यस, आंसर क्या आ गया हमारा 30, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 नंबर। अब हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर किया यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब हम थोड़ा कोड को और समझते हैं। यहाँ पर हम एक फंक्शन और बना लेते हैं, यस, एंटर प्रेस करें, एक और बना दें, वॉइड, वॉइड, यस, कोई भी फंक्शन का नाम आप ले सकते हैं, ठीक है, यस, फंक्शन का नाम कुछ भी ले लें आप, सब ना करें, यहाँ हम सिंपल ले लेते हैं, हेलो ले लेते हैं, ठीक है, हेलो, फंक्शन का नाम हमने लिया हेलो, यस। इसका ब्लॉक, ये पूरा क्लास के अंदर ही बन रहा है, ये ध्यान रखना है, क्लास के अंदर ही होगा इसका ब्लॉक। और इसमें एक मैसेज डाल देते हैं, सी आउट, एक मैसेज डालेंगे सिंपल, यस, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, क्लियर। तो मीन हमने एक क्लास है हमारी, कौन से नाम की, आइसलेबी नाम की, और उस क्लास में हमने मेंबर फंक्शन या मेथड बनाए, एक सम नाम का बनाया, एक हेलो नाम का बनाया। अब इन दोनों को हमें कॉल कराना है, तो नीचे चलते हैं हम, यस। अब एक ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है एक्स, एक्स के साथ हमने कॉल किया सम को, तो एक्स, एंटर दबाएं, एक्स डॉट हेलो को कॉल करना है, हेलो, ऊपर नीचे कोई भी कॉल कितनी बार भी आप कर सकते हैं। अब इसका मतलब हमने आइसलेबी क्लास है, एक्स इसका ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट के साथ हमने दोनों फंक्शन जो इसमें बनाए इनको कॉल किए, ठीक है। अब हम रन करके देखते हैं, पहले सम वाली आउटपुट आ जाएगी, फिर हेलो में जो है वो आउटपुट आ जाएगी। इसको हम सेव कर लेते हैं, अब देखिए 30 आ रहा है, जो पहला फंक्शन कॉल हो रहा है हेलो हाउ आर यू, ये दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब हम मूव करते हैं हमारी पीपीटी की तरफ, जहां इनकी डेफिनेशन को कवर करेंगे। यस, देखिए अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या ए क्लास इन सी प्लस प्लस इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अब हमने आइसलेबी क्या बना लिया, आइसलेबी के सामने एक्स लिया था ऑब्जेक्ट, तो जैसे इंटीजर के सामने ए लेते थे, तो वो डाटा टाइप ही है। आइसलेबी हमने खुद का एक डाटा टाइप बना दिया और एक्स उसके सामने ऑब्जेक्ट लिया। तो ये बात हम यहाँ बोल रहे हैं, क्लास इन ए सी प्लस प्लस इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और डाटा स्ट्रक्चर। यूजर द्वारा डिफाइंड एक डाटा स्ट्रक्चर, एक डाटा टाइप है, डिक्लेयर्ड विद ए कीवर्ड क्लास, जिसको हमने क्लास वर्ड से बनाया है, दैट हैज डाटा एंड मेंबर दैट हैज डाटा एंड मेंबर फंक्शन एज इट्स मेंबर। उसमें डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन थे जो कि पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ थे। ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास।
उस आइसलेबी का एक्स हमने लिया था, वो उसका इंस्टेंस है। क्लियर। सो व्हेन इट क्लास इज क्रिएटेड नो मेमोरी इज एलोकेटेड, जब आप क्लास बनाते हो तो मेमोरी एलोकेशन नहीं होती, बट जब उसका इंस्टेंस लेते हो आइसलेबी के सामने एक्स, एक्स में वो सारे मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है। क्लियर। तो यही नो मेमोरी इज एलोकेटेड बट व्हेन एन इंस्टेंस इज क्रिएटेड बाय डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं उसी समय मेमोरी एलोकेट हो जाती है। जितने उसमें डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन है वो सारे उसके साथ काम कर सकेंगे तो उतना उसको मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे हम इसको हम रन करेंगे वीएस कोड में, वो हमने आपको सिखाया। अगर कोई भी इशू रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक हम कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।